तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ पंकज शर्मा जी द्वारा लिखा हुआ सादत हसन मंटो के बारे में कुछ। सादत हसन मंटो उर्दू साहित्य के विद्रोही लेखक, उर्दू साहित्य के अग्रणी लेखक थे, जिन्होंने अपनी बेबाक लेखनी और विवादास्पद विषयों के चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त की। उनका जन्म 1912 में पंजाब के भवानीपुर में हुआ और उन्होंने 1930 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई ना पूरा हो रही है। कुछ छोटा बन रहा है। ऊपर ब्रेड आ रहा हूँ। इनको चाय जब तक नहीं मिलेगी इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। जिन्होंने अपनी बेबाक लेखनी और विवादास्पद विषयों की चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त की। उनका जन्म 1912 में पंजाब के भवानीपुर में हुआ और उन्होंने 1930 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। मंटो ने अपनी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों, यौन शोषण और बंटवारे के दौरान हुई हिंसा का यथार्थवादी चित्रण किया। उनकी कहानियां अक्सर विवादास्पद होती थीं और उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगाया गया, लेकिन मंटो ने कभी भी अपनी लेखनी से समझौता नहीं किया। दोस्त वे समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ थे और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उनकी पीड़ा को उजागर किया। मंटो की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में तोबा सिंह, मातृभूमि, काली सलवार, खुला खत और बूट शामिल हैं। उनकी कहानियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और उनकी कहानियों को दुनिया भर में पढ़ा जाता है। मंटो की प्रसिद्ध रचना तोबा टेक सिंह मंटो की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। यह कहानी बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की एक भयानक घटना पर आधारित है। कहानी में तोबा टेक सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ भारत से पाकिस्तान जा रहा था। रास्ते में तोबा टेक सिंह को एक दंगे में मार दिया जाता है। उसकी लाश का सिर धड़ से अलग हो जाता है और सिर को भारत लाया जाता है और जबकि धड़ पाकिस्तान में रह जाता है। तोबा टेक सिंह की पत्नी अपने पति के सिर को वापस लाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। कहानी का अंत तोबा टेक सिंह के सिर को दोनों देशों की सीमा पर दफनाने से होता है। तोबा टेक सिंह बंटवारे की त्रासदी का एक शक्तिशाली चित्रण है। यह कहानी हमें मनुष्य की क्रूरता और हिंसा के विनाशकारी परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अंत में साहित्य साधक मित्रों, बस इतना ही कहूँगा कि सादत हसन मंटो उर्दू साहित्य से के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक सरोकारों को उठाया और समाज के दबे कुचले और लोगों की आवाज़ बने। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें मानवता और नैतिकता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अंत में मंटो का एक उदाहरण अवश्य प्रस्तुत करना चाहूँगा जो उनसे प्रभावित मेरी शख्सियत में विचारधारा को तकरीबन बयां करता है। जमाने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप इससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये जमाना नाकाबिल बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नक्स नहीं है। जिस नक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है दरअसल मौजूदा निज़ाम का नक्स है।